जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन में। हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग भूगोल को बहुत ही सरल तरीके से मैप, चार्ट, ग्राफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारा यह भूगोल का क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और साथ ही साथ समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं भी आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देख लेते हैं शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। भारत के शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। इधर आपका राज्य दिया है और इधर क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया है, वर्ग किमी में। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 34,22,239 वर्ग किलोमीटर। वहीं देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। और फिर महाराष्ट्र का देखते हैं तो महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का 2,75,069 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब एक बार हम देख लेते हैं सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसी को 2 से 3 बार बोल दीजिए तो अपने आप याद हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसको एक बार हम लोग ग्राफ पर देख लिए और अब हम लोग इसी को एक बार मैप पर देख लेते हैं ताकि हमारा एकदम से क्लियर हो जाए। जितना भी पढ़ें सारा कुछ क्लियर होता चले। तो एक बार हम इसको आपको इन सब राज्यों को मैप पर दिखाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। ये रहा आपका भारत का भूगोल, भारत का मैप, ये रहा आपका भारत का मैप। तो भारत के मैप पे हम सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य किसको देखे थे? तो राजस्थान। ये यहाँ आपका राजस्थान है। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश को देखे थे। देखिए राजस्थान के जस्ट बगल में मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल। उसी के बगल में आपका महाराष्ट्र मिल जाएगा, तीसरे नंबर का महाराष्ट्र, और चौथे नंबर का आपका आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, और 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश। राजस्थान पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे और उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे। इस तरह से हम लोगों ने देखा राजस्थान का लोकेशन कहाँ है, फिर मध्य प्रदेश का लोकेशन, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में एकदम आसानी से आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। अब दिए हैं आपका शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले। अब राज्य की बात नहीं कर, जिले की बात कर रहा है। तो पहला है कच्छ। कच्छ का है 45,652 वर्ग किलोमीटर। फिर है आपका लेह। लेह का 45,110 वर्ग किलोमीटर। और यही जैसलमेर है। जैसलमेर का है 38,428 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर 27,284 वर्ग किलोमीटर। ये कच्छ आपका गुजरात में पड़ जाएगा। लेह आपका लद्दाख में है। जैसलमेर राजस्थान में, बाड़मेर राजस्थान में, बीकानेर राजस्थान में। तो एक बार हम इसको मैप पर दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए
कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो देखते हैं मैप पर इसको। तो ये है आपका मैप। अब मैप पर हम लोग देख लेते हैं कच्छ। सबसे पहले देखेंगे कच्छ। तो कच्छ की बात करें, कच्छ गुजरात में है। कच्छ का लोकेशन यहाँ होगा गुजरात में। उसके बाद हम लोग बाड़मेर को देख लेते हैं। तो बाड़मेर ये है, जैसलमेर ये है, बीकानेर ये है। तो इस तरह से हम लोग पांचों को देखना है। लेह, आपका लेह। अब देखते हैं, ये यहाँ हो गया आपका कच्छ, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और ये लेह। तो सबसे बड़ा कच्छ, गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा। नंबर 1 पे कच्छ, नंबर 2 पे लेह, इसका नंबर दूसरा है। जैसलमेर तीसरा नंबर, बाड़मेर चौथा नंबर, बीकानेर 5वां नंबर। अब हम एक बार फिर से देखते हैं। पहले पे हमारा कौन था? तो यहाँ कच्छ, दूसरे पे लेह, तीसरे पे क्या था? तो जैसलमेर, चौथे पे बाड़मेर, ये है चौथा, 5वें पे बीकानेर है। तो इस तरह से हम शीर्ष 5 जिलों को भी देख लिए, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। आगे दिया है जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम को आप लोग देखे थे, इधर से नेपाल, इधर से भूटान, बीच में उठा हुआ भाग सिक्किम था, सिक्किम। तो सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हम लोग लोकेशन देखे थे तो बंगाल की खाड़ी में नीचे की तरफ स्थित था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में नीचे की तरफ है। और ये जो आपका सिक्किम है, सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है। तो आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश स्थित है और अरब सागर में सबसे छोटा वाला है। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका नाम भी बड़ा है और काम भी बड़ा है, क्षेत्रफल भी बड़ा है। और इसका नाम छोटा है, इसका क्षेत्रफल भी छोटा है, लक्षद्वीप। आगे देखते हैं। तो दिल्ली की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित, जनसंख्या की दृष्टि से। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा है। और अगर नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो यूपी है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, हम लोगों ने देख लिया। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। अब पठार क्या होता है? तो जमीन का कुछ भाग ऊपर उठकर समतल हो जाता है, इसी को पठार कहते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। जहाँ ये मध्य प्रदेश पठारी भाग है, वहीं पे आप लोग ऊपर चलेंगे तो राजस्थान में वो राजस्थान मरुस्थलीय भाग है। अब लोकेशन आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन हम दिखा देंगे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद दिखाने का प्रयास करते हैं। तो राजस्थान सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। मध्य प्रदेश में वन जंगल सबसे अधिक हैं। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 248 है, द्वीपों की संख्या
248 है। बंगाल की खाड़ी में 223, बंगाल की खाड़ी में 223, बंगाल की खाड़ी में 223 द्वीप हैं तथा अरब सागर में 25 द्वीप समूह हैं। तो दोनों मिलाकर आप भारत के पास 248 द्वीप समूह हैं। और आगे देख लेते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम इंदिरा पॉइंट था, जो कि बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का एकदम नीचे वाला भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एकदम नीचे एकदम दक्षिणतम भाग है ग्रेट निकोबार, यही इंदिरा पॉइंट स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आप लोग जानते हो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकाल, तो इंद्रकाल जम्मू कश्मीर में आप लोगों को दिखाए थे। पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट, पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट तथा पश्चिमी घाट को मालाबार तट, पश्चिमी घाट को मालाबार तट और पूर्वी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो हम आप लोगों को दिखा दिए थे। 8 राज्यों से होकर गुजरती थी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ, एक पॉइंट की बात है, पॉइंट की बात ये है कि भारत का मानक समय, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर, मध्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती हैं। तो ये भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से होकर आपकी मानक समय रेखा गुजरती है, जिससे हमारा टाइम और समय निर्धारित होता है। हम लोग पढ़े थे इससे पहले GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, उसी की तरह ये पूरे विश्व स्तर पे होता है, विश्व का टाइम यही इसी पर आधारित होता है। और भारत का मानक समय ये 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं, ये आपका भारतीय मानक समय, मानक समय के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा इधर भी हम लोग फोकस डाल लेते हैं, कहाँ कितने द्वीप समूह है, कहाँ क्या था, एक बार मैप पर फिर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहीं पर एकदम दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार है, जहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट और ऊपर इंद्रकाल। और ये जो द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो द्वीपों का समूह है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 223 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, 223 द्वीप समूह यहाँ हैं और 25 द्वीप समूह लक्षद्वीप में हैं। और कुल मिलाकर भारत के पास द्वीपों की संख्या 248 है, 248 द्वीप भारत के पास हैं। 223 तो अकेला अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास हैं और 25 लक्षद्वीप के पास हैं। इस तरह से 248 द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। अब देख लेते हैं भारत का मानक समय। तो भारत का मानक समय आपका एक बार राजनीतिक पे समझा देते हैं, उसके बाद भौगोलिक पर ले चलेंगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ से खींचा गया है भारत का मानक समय आपका उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, सीधी लाइन नहीं बन रही, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, उसके बाद छत्तीसगढ़ में गया है,
छत्तीसगढ़ के बाद ये इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश में गया, छत्तीसगढ़ में गया है, महाराष्ट्र में नहीं गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका गया है उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। इस तरह से आपका भारतीय मानक समय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय यानी देशांतर गुजरा हुआ है। और कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती थी, जबकि ये जो भारत का मानक समय है, ये वाली ये देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों को काटती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस तरह से हम लोगों ने इसको भी मैप पे देख लिया। और एक हम लोग पढ़े पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है और पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग राजनीतिक मैप पर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को आसानी से एकदम समझ में आ जाए। इस मैप के बाद भौगोलिक मैप पर चलेंगे तो पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसको मालाबार तट, और इस तट को, इसको मालाबार, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमारा मालाबार और कोरोमंडल तट हो गया। अब हम लोग एक बार देखिए, ये है आपका भौगोलिक मानचित्र, भारत का भौगोलिक मानचित्र। तो यहाँ देखिए पश्चिमी घाट लिखा हुआ है, यहाँ पूर्वी घाट लिखा हुआ है। तो पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ भौगोलिक मानचित्र पर आपको राज्य नहीं दिखाई देगा, ये प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया मानचित्र है। उसके बाद राजनीतिक वाला इंसानों के द्वारा बनाया गया मानचित्र है, इसीलिए उस पर हम लोग राज्यों को अलग अलग देख लेते हैं और इस पर हम लोग राज्यों को अलग अलग करके नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब प्राकृतिक मैप की बात आएगी तो हम आप लोगों को ये भौगोलिक मानचित्र दिखाएंगे। जब राजनीतिक की बात आएगी तब हम आप लोगों को वो राजनीति वाला मैप दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी एक ब्लैंक मैप दिया है भारत का राजनीतिक। ये जम्मू कश्मीर है, ये देखिए, इसमें हम आप लोगों को दिखा देते हैं 82.5 डिग्री। ये है आपका 64, ये है 80, ये है 92। तो 80 और 92 के बीच में आपका 82.5 डिग्री होगा। एकदम उसका देखा जाए तो ये यहाँ होगा, यहाँ से ऐसे जो रेखा गई है वो यहाँ 80 है, सॉरी, यहाँ ये है 80, 75, 80, 84, ये है 80। तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ 82 हो गया आधे से। तो यही वाली रेखा, जिस तरह से ये लाइनें खींची गई हैं, उसी तरह से ये एक लाइन है 82.5 डिग्री पे। पहले नेपाल गया, नेपाल से उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ये देखिए थोड़ा सा मैप, ये मध्य प्रदेश वाला भी गया है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा गया, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश चला जाएगा। इस तरह से हमारा जो भारतीय मानक समय है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है
आपका चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से एकदम। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। और अब देखते हैं कौन से राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा अपने पड़ोसी राज्यों से अटैचमेंट में है। मतलब सबसे ज़्यादा किसकी सीमा किससे लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से लगने वाली राज्यों की सीमा, यानी ये राज्य हैं, इससे कितने राज्यों की सीमा इस राज्य से मिलती हैं, इसी के बारे में देखेंगे। तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों 8 राज्यों को छूती है। 8 राज्यों में कौन है? उत्तरांचल है यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और ये केंद्र शासित प्रदेशों को भी टच करती हैं, यानी कि ये कुल मिलाकर 9 राज्यों को छूती हैं। तो पहला है उत्तरांचल, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा और चौथा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उसके साथ साथ बिहार। तो इसको एक बार मैप पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं और कितने राज्यों को और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को ये उत्तर प्रदेश वाली सीमा छूती हैं। एक बार देखते हैं मैप में, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ये आपका बिहार हो गया बगल में, झारखंड हो गया, ये नीचे छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और ये उत्तराखंड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और हिमाचल प्रदेश 8। इस तरह से 8 राज्यों की सीमा इससे लगती है। और यहीं पर देखिए एक नई दिल्ली है, दिल्ली यानी और केंद्र शासित प्रदेश। तो इधर से 2 को निपटा दीजिए। याद करने का तरीका, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हरियाणा के साथ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड, हरियाणा के साथ राजस्थान। हम याद करवाते हैं आप लोगों को, आप लोग चिंता ना करें। देखिए उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बिहार झारखंड। इस तरह से 2-2 का ग्रुप बन गया। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हरियाणा राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और एक केंद्र शासित प्रदेश यहीं पर है, दिल्ली। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश अपने 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बिहार झारखंड और दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। और अब देखते हैं भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा नगरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जबकि मेघालय में सबसे कम नगर बसे हुए हैं। मेघालय में सबसे कम नगर बसे हुए हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। नगरीय यानी शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मुंबई। जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम छोटा सा ही है। तो सबसे कम जनसंख्या जो नगरों में निवास करती हैं सिक्किम में है। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या नगरों में निवास करती हैं वो महाराष्ट्र में है। भारत में कार्यशील व्यक्तियों की जनसंख्या, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या 4.2 करोड़ है। उनकी संख्या कितनी है? 4.2 करोड़। तो यहाँ 4.2 करोड़ है। भारत में सड़क मार्ग की कुल लंबाई 18,43,420 किलोमीटर है। भारत में कुल सड़क मार्ग की लंबाई 18,43,420 किलोमीटर है।
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। बनारस आपका यूपी में है, बाकी कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है। जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई तो ये हो जाएगा आपका 64,140। सड़क की लंबाई 18,43,420 है। और ये रेल मार्गों की लंबाई 64,140 किलोमीटर है। 64,140 किलोमीटर रेल मार्ग है। 18,43,220 किलोमीटर सड़क वाला मार्ग। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई 64,140 किलोमीटर है। तिरुवनंतपुरम एवं कोचीन यानी केरल तिरुवनंतपुरम एवं कोचीन केरल नगर में मानसून की सर्वप्रथम वर्षा होती है। जब मानसून आता है तो सबसे पहले कोचीन केरल के तिरुवनंतपुरम या कोचीन में सबसे पहले वर्षा होती है। अब इधर देख लेते हैं। इधर है प्रमुख चैनल जल डमरू मध्य। अब देख लेते हैं जल डमरू मध्य क्या होता है। प्रमुख चैनल जल डमरू मध्य। जब समुद्र की इधर से स्थल, मान लीजिए समुद्र है इतना बड़ा, इधर से स्थल है, इधर से स्थल है, अब बीच में एक पतला रास्ता है, बहुत पतला रास्ता है जाने का, तो उसे कहेंगे जलसंधि। जलसंधि कहते हैं उसको। अगर यही रास्ता चौड़ा हो जाता है तो उसको जल डमरू मध्य कहते हैं। जल डमरू मध्य कब कहते हैं? जब यही रास्ता चौड़ा हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे ये समुद्र है, ये यहाँ तक स्थल है, यहाँ तक स्थल है, यहाँ तक स्थल से घिरा हुआ है ये। अब इधर भी स्थल है, बीच में एक पतला सा रास्ता है, इधर से घिरा हुआ है, इधर से घिरा हुआ है, पतला सा रास्ता बीच में अगर छूट जाता है, अगर चौड़ा है तो जल डमरू मध्य, पतला है तो जल संधि। तो हम लोगों को पढ़ना है जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य पढ़ना है तो देख लेते हैं जल डमरू मध्य। पहला विभाजित स्थल खंड किस स्थल खंड को कहाँ से विभाजित कर रहा है? चैनल खाड़ी स्ट्रेट। देखिए इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में है ग्रेट चैनल। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप पर देखते हैं। अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप पर देखते हैं। तो इंदिरा पॉइंट है इंडोनेशिया, दिखाएंगे अभी आपको मैप पर इंदिरा पॉइंट। ये इंडोनेशिया में स्थित है। यहाँ ग्रेट चैनल, इस चैनल का नाम ग्रेट चैनल है। ग्रेट चैनल, ये देखिए ग्रेट चैनल। दूसरा है लघु अंडमान निकोबार। क्या है? तो लघु अंडमान निकोबार। आगे है लघु अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल पे है। मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल। भारत श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट। तो इसको हम लोग एक बार फिर देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको मैप पर देखेंगे। तो इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। लघु अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। मिनिकॉय लक्षद्वीप
एक दूसरे से अलग होते हैं तो 9 डिग्री चैनल पे। मालदीव मिनिकॉय से अलग होता है 8 डिग्री चैनल पे। भारत श्रीलंका से अलग होता है मन्नार की खाड़ी से, पाक की खाड़ी और पाक स्ट्रेट। अब देख लेते हैं इसको मैप पे, एक बार मैप पर देख लेते हैं, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। ये है आपका 10 डिग्री चैनल। देखिए 10 डिग्री चैनल आपका लघु अंडमान निकोबार, यानी 10 डिग्री चैनल में कार निकोबार और लिटिल अंडमान कार निकोबार, इसके बीच में 10 डिग्री का चैनल गया हुआ है, 10 डिग्री। अब हम लोग देख लेते हैं 9 डिग्री वाला। ये आपका पूरा इमेज अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा इमेज अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ये पूरा का पूरा है। तो यहाँ 10 डिग्री का चैनल आप लोगों को दिख रहा है, 10 डिग्री चैनल, ऊपर अंडमान, लिटिल अंडमान और नीचे कार निकोबार। इस पर हम लोग एक ट्रिक भी बनाए हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, उसको भी बता देंगे। फिलहाल अभी मैप पर देख लीजिए 10 डिग्री चैनल, तो छोटा अंडमान कार निकोबार, छोटा अंडमान द्वीप समूह को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग कर रहा है। और अब आगे देख लेते हैं 8 डिग्री वाला और 9 डिग्री वाला। ये आपका है 8 डिग्री चैनल। देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल पे हम लोग देख लेते हैं मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग कर, मालदीव से अलग कर रहा है। तो ये है 8 डिग्री चैनल, यहाँ पर है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग कर रहा है। और 9 डिग्री चैनल वहीं पर देख लीजिए, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है। 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। आपका मालदीव, नीचे आपका मालदीव हो जाएगा, मालदीव हो गया। उसके बाद आपका मिनिकॉय हो गया, मिनिकॉय, फिर उसके ऊपर आपका भारत में जो लक्षद्वीप है वो हो गया। अब लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने वाली ये लाइन, ये 9 डिग्री चैनल है। और एक मिनट, ये अब हम लोग इसको देख लेते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो ये आपकी 9 डिग्री है, ये 8 डिग्री है और ये आपकी 10 डिग्री है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब यहाँ पूरा मैप दिया नहीं है, नहीं तो ये अगर भारत का दक्षिण भारत है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति इस तरफ होती, और ये जो 9 डिग्री 10 डिग्री दिए है ये ठीक दिया है। जैसे मेन लक्षद्वीप दिया है, उसके बाद मिनिकॉय दिया है, मालदीव दिया है, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी स्थिति इस तरफ है। तो जो देशांतर वाला रेखा खींचा जाता है, देशांतरी विस्तार, जो 8 डिग्री पर पड़ा, तो 8 डिग्री पर ये मिनिकॉय को मालदीव अलग कर दिए। नीचे बीच में एक पास यानी चैनल मिला, चैनल समुद्र में, देखिए ये स्थलीय सीमा, ये स्थल है, ये भी स्थल है, बीच में पतला सा रास्ता है समुद्र में, समुद्री रास्ता। जब पतला होता है तो पतला होता है तो उसको जलसंधि कहते हैं, जब वही चौड़ा हो जाता है तो चैनल कहते हैं। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में एक चौड़ा रास्ता मिल गया 8 डिग्री पे, तो उसी को 8 डिग्री चैनल कहा गया। तो 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। इसी तरह से ऊपर आपका 9 डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल जब 9वीं लाइन खींची गई तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में खींची गई। वहाँ एक पतला सा रास्ता मिला, पतला नहीं चौड़ा सा रास्ता मिला,
जिसको चैनल कहा गया है। चैनल चौड़े रास्ते को कहा जाता है, पतले रास्ते को जल संधि कहा जाता है। तो चौड़ा रास्ता मिला मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर दिया। तो 9 डिग्री चैनल मेन लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। वहीं 10 डिग्री चैनल आपका लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अब इसी को एक बार हम विश्व के मैप पर समझने का प्रयास करते हैं। वर्ल्ड मैप पर समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है आपका 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री ये है, ज़्यादा मोटी हो गई। अब समझते हैं हम लोग विश्व मैप पर इसको एक बार। तो ये है आपका 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा। तो इसी तरह से बहुत सी लाइनें खींची गई हैं। जब यही लाइन खींची जा रही थी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन करके, तो 8वीं लाइन आपकी पड़ गई मिनिकॉय और ये मालदीव के बीच में। ये आपका मालदीव है, आपको दिखा देते हैं। ये मालदीव है, ये यही मिनिकॉय थी। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में पड़ गई 8वीं लाइन। तो 8वीं लाइन या फिर 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग कर रहा है? तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। वहीं जब 9वीं लाइन खींचने लगे तो अब मालदीव के ऊपर मिनिकॉय मिला, मिनिकॉय के ऊपर आपका लक्षद्वीप मिलेगा। तो लक्षद्वीप को अलग कर दी, लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग कर दी। फिर 10वीं लाइन खींची गई तो इधर कुछ नहीं मिला, अरब सागर में कुछ नहीं मिला। अब बंगाल की खाड़ी में मिला। बंगाल की खाड़ी में क्या मिला? तो बंगाल की खाड़ी में आपका मिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ है। तो यहाँ मिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान, लघु यानी छोटा अंडमान, नीचे मिला कार निकोबार। तो लघु अंडमान को कार निकोबार से कौन चैनल अलग कर दिए? 10 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। यहीं पर हम लोग एक और देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच, ये भारत है, ये श्रीलंका है, इसके बीच मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। यहीं पर आपको पाक की खाड़ी मिल जाएगा, जो पाक स्टेट में है। पाक स्टेट में पाक की खाड़ी, इसी को पाक की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये पाक की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी। इसको हम इंडियन मैप पे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपकी पाक की खाड़ी या फिर इसी को कह लीजिए मन्नार की खाड़ी। ये पाक की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी। ये आपका यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर लक्षद्वीप है आपका, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर लक्षद्वीप है। ये आपका पाक की खाड़ी है या फिर मन्नार की खाड़ी है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको किसको किससे अलग कर रहा था? तो 8 डिग्री चैनल आपका अलग कर रहा था मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को मिनिकॉय से, मिनिकॉय। और 9 डिग्री चैनल अलग कर रहा था मिनिकॉय को, मिनिकॉय, एक बार साफ करके लिखते इसको। पहले 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल उसके ऊपर होगा। तो ये
मिनिकॉय से लक्षद्वीप को अलग कर रहा था। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा था। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये है आपका 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के पर्वतीय क्षेत्र। भारत के पर्वतीय क्षेत्र को अगले क्लास में देखते हैं। उम्मीद करते हैं जितना भी समझाएं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।